हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी रनिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज है 2 जनवरी और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। गॉड करे आपका 2025 बहुत अच्छा जाए। तो जैसा कि सबको पता है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के DVPST चल रहे हैं और आज शायद छठा या पाँचवा, शायद छठा दिन है। कल 1 जनवरी था तो कल गैप था, कल DVPST नहीं हुआ था हमारा। तो आज छठा दिन है और इन 5 दिनों में सबको पता है, सबको पता ही होगा कि कितने लोग एब्सेंट रहे, कितने फेल रहे। क्योंकि लास्ट में वो लिस्ट में एब्सेंट और फेल पास का जो भी है वो लिस्ट लगा दे रहे हैं, तो पता चल जा रहा है। कहीं कहीं लिस्ट नहीं भी लग रही है और ज़्यादातर सेंटर पर लिस्ट लगा दे रहे हैं ना। तो एवरेज पता चल ही गया है, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे यहाँ इतने फेल थे, इतने पास थे। तो वो सबका डाटा बहुत जो मतलब चैनल हैं अच्छे, जो मतलब जिनके पास बहुत सारे बच्चे उनके ग्रुप में ज्वाइंस हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो वो बता दे रहे हैं कि इतने कहीं, क्योंकि हर सेंटर पे बच्चा होगा, हर जगह का बच्चा होता है, तो उन सबको पता है कि हमारे सेंटर पे इतने बच्चे फेल हुए, इतने पास हुए। तो वो डेटा आ जा रहा है और तो उस डेटा के हिसाब से लड़कियां 3 से 5% एब्सेंट और फेल हुई हैं और लड़के 12 से 15% तक फेल हो रहे हैं। तो फाइनल जाके ये रेशियो देखेंगे तो लड़कियों का तो 5% फेल होंगी DVPST में और लड़के टोटल मान लो 13 से 15% तक बाहर हो जाएंगे, है ना। फिर तो अभी है 2 जनवरी आज। तो अब रनिंग का भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उन्होंने जैसे न्यूज़पेपर में बताया था कि हमारी जो रनिंग है वो मतलब जनवरी के 3rd वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है 15 के बाद स्टार्ट कर दें, हो सकता है 20 के बाद स्टार्ट हो, 23 के बाद स्टार्ट हो या लास्ट जनवरी से स्टार्ट हो। पर सबको अपनी रनिंग 15 जनवरी तक कंप्लीट कर ही लेनी होगी, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और मुझे लगता है कि जिसका पहले होगा DV, तो हो सकता है उसकी रनिंग भी पहले हो, जैसे मेरी। और सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात का डर है कि रनिंग मेरी ही पहले होगी, क्योंकि और मेरी रनिंग तैयार भी नहीं है। हाँ, तो कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि दीदी हमारा उसी दिन पेपर है और उसी दिन DV है, या फिर हमें और कोई काम है, हम DV में नहीं जा सकते हैं, तो हमारा DV बाद में हो जाएगा क्या। तो देखिए, अगर आप नहीं मतलब तो आपको ये करना होगा कि आपका जिस दिन DV है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको उससे पहले आपको वहाँ जाना होगा और आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि आपका पेपर है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उन्हें बतानी होगी। अगर तो फिर वो आपको न्यू डेट देंगे और उसी दिन आपका DV वो करा लेंगे, तो जैसे कि आपका पेपर भी नहीं छूटेगा और आपका DV हो जाएगा। पर आपको पहले जाना होगा। देखो, आप ऐसा मत करना कि जैसे आज हमारा DV, आज मेरा DV है और मैं नहीं गई और मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके कह रही हूँ सर मैं उस दिन नहीं आ पाई थी, आज मेरा DV ले लो। तो हो सकता है कहीं कहीं शायद ऐसा देखने को मिला है कि उस दिन बच्चे अगर नहीं भी पहुँच पाए तो अगले दिन या जो भी दिन वो गए हैं उनका DV की डेट दे दी है उन्हें, या फिर उनका DV मतलब हो जाएगा। पर सब सेंटर में ऐसा नहीं है ना। तो अलग अलग सेंटर में या अलग अलग जहाँ हमारा DV हो रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टाफ है अलग, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अलाउ करेंगे ही बाद में अगर आपने अपना DV छोड़ दिया बिना एप्लीकेशन के। तो इसलिए हो सके तो पहले ही जाके एप्लीकेशन दे दो, तो वो आपको न्यू डेट दे देंगे, आप आराम से फिर आपका DV हो जाएगा। क्योंकि देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टाफ है। कहीं तो बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं, वो 0.5 सेंटीमीटर की हाइट मतलब अगर कम भी है बच्चों की तो भी वो पास कर दे रहे हैं, और कहीं बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से मेजर कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। हमारे साथ भी जो रनिंग करती थी उनकी हाइट 1.52 नहीं निकली तो उन्हें भी बाहर कर दिया है, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो वही बात है कि सब लक भी अभी काम कर रहा है कि अगर जिसकी भी हाइट कम है और बहुत अच्छा स्टाफ है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर या कुछ भी थोड़ी 0.23 सेंटीमीटर कम है, तो वो उन्हें पास कर दे रहे हैं। और कहीं कहीं नहीं भी कर रहे हैं। लड़कों का सीना मेजर होता है तो कहीं तो उन्हें पास कर दे रहे हैं और कहीं मतलब फेल कर दिया जा रहा है। हाइट भी है, सीना नहीं है, तो उन्हें फेल कर दिया जा रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है फाइनल जो भी होगा DVPST में 15% लड़के तो फेल हो ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए जिसको जो भी बॉर्डर पे है, जो भी तैयारी कर रहे हैं रनिंग की, या जो नहीं कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे हमारे तो 1-2 नंबर ही ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप सब रनिंग करिए, क्योंकि फाइनल का कुछ नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी किसी को। और अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कितने बच्चे रनिंग में फेल हो गए, कितने पास हो गए। ये तो बस सब अंदाजा लगा रहे हैं कि 20% लड़के फेल होते हैं रनिंग में, हो सकता है ज़्यादा भी फेल हो सकता है कम भी हो, ये किसी को कुछ थोड़ी ना पता है अभी से। इसलिए आप बस अपना काम करें, आप अपनी रनिंग करें, है ना। और रही बात मेरी रनिंग की, तो मेरी रनिंग अभी नहीं आ रही है, मैंने बताया, क्योंकि मुझसे रनिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है मेरे लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी मेरी वही एवरेज 14 मिनट 30 सेकंड ही है, वो भी बहुत मुश्किल से आया है। तो
मैंने एक सबसे लास्ट जो कम टाइमिंग है सब मेरी, जो मैं जब मैंने लड़कियों के साथ भागी थी, तो वो वही है 14 मिनट 13 सेकंड की। और बाकी एक ही बार इतना टाइम आया है मेरा 14 मिनट 13 सेकंड। और बल्कि बाकी जितनी बार भी मैंने किया है रनिंग, मेरा वो जो है 14 27 14 30 ऐसे ही टाइम आ रहा है। और अभी 15 दिन बचे हैं और अब डर लगना स्टार्ट हो गया है कि पता नहीं रनिंग आएगी नहीं आएगी। वो तो देखते हैं फाइनल में जब मैं रनिंग करूँगी तब क्या होगा। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 14 मिनट तो ले ही आऊँ इन 15 दिनों में। अभी मैं लॉन्ग रनिंग कर रही हूँ, 10 चक्कर 8 चक्कर ऐसे ग्राउंड के अभी लगा रही हूँ कम स्पीड में। उस दिन मैंने 10 चक्कर लगाए थे तो 28 मिनट में आए थे, मतलब इतनी कम स्पीड में मैं रनिंग करती हूँ तब मैं 10 चक्कर लगा पाती हूँ। और जिस दिन मैं टाइम लगा के ऐसे करती हूँ कि आज मुझे टाइम लगाना है 14 मिनट में लाना है, तब उस दिन मैं 2 चक्कर जब मैं दौड़ती हूँ तो उसके बाद मैं भाग नहीं पाती। अगर मैं स्टार्ट में सब कहते हैं तुम अगर स्टार्टिंग में तेज दौड़ी, अगर स्टार्टिंग में मैं धीरे स्टार्ट करती हूँ तो भी मैं 2 चक्कर में थक जाती हूँ, फिर मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं पाती। 2 3 चक्कर के बाद स्पीड मेरी घटती ही जाती है। मैं कोशिश भी करती हूँ तब भी मेरे पैर उठते नहीं, मैं थक जाती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 14 मिनट तो आ ही जाए, जहाँ जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए मुझ में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बाकी आज जिन लड़कियों की नहीं आ रही है वो प्लीज़ रनिंग कर रही। और मेरे ग्राउंड में काफ़ी लड़कियां हैं, ज़्यादातर लड़कियों की रनिंग आ रही है। और जो पूछ रही थी निधि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो देखिए अभी मुझे यही कंफर्म नहीं है कि सेकंड 2.5 गुना लड़कियां बुलाई गई हैं या 4 गुना लड़कियां बुलाई गई हैं। अगर 4 गुना लड़कियां बुलाई गई हैं तब तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में सेकंड लिस्ट आएगी। बहुत रेयर चांस है, आई तो 1% चांस ही होगा। अगर हाँ 2.5% लड़कियां बुलाई हैं तब हाँ हो सकते हैं चांस की सेकंड लिस्ट आए। इसलिए आपका मन है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आएगी तो आप रनिंग कर सकती हैं, है ना। बाकी आप पढ़ते भी रहिए और सब अपना ध्यान रखिए। अभी सर्दी बहुत है यहाँ तो, इतने दिन हो गए, आज चौथा दिन है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है अभी। तो आप जब भी सुबह जहाँ जो रनिंग करते हैं सुबह को, तो प्लीज़ सारे कपड़े पहन कर ही, मतलब कान वगैरह ढककर रनिंग करें, इससे सर्दी ना हो। क्योंकि जब सर्दी लग जाती है तो बॉडी मतलब नसें वसें सब प्रॉब्लम करने लगती हैं, रनिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है रनिंग करते टाइम। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रनिंग करें। बाय। मैं बाकी कितना बोलती हूँ, अच्छा बाय।